मिला तो मुश्किल काम की मेरे लिए चिकन बनाती है। जिनको ज्ञान नहीं है, बुद्धि जितना विवेक जिनकी नहीं जगी हुई है, उनको ज्ञान देंगे, उनको कथा सुनाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप भगवान को पा सकते हो। हिंदुस्तान में इस टाइम पे बेस्ट जो फील्ड है अगर सफल होना है तो वो है कथावाचक बनने का। संत बन जाइए, कथावाचक बनिए, पूरी जिंदगी का मजा लीजिए। तो भाई अभी हाल ही में एक हिंदुस्तान में डिबेट चल रही थी कि हिंदुस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को चीप लेबर बना रहे हैं, और इसके बारे में खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया था। उसके बाद जो स्टार्टअप्स के जो सीईओज हैं उनके बीच में एक अच्छी खासी बहस हुई थी, जिसमें वो बता रहे थे कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो खुद ही सपोर्ट नहीं करती है अच्छे स्टार्टअप के लिए, लेकिन भाई इंडिया की गवर्नमेंट एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप में सपोर्ट करती है, और उसी में एक बहुत ही बढ़िया एक एंटरप्रेन्योर निकल के आ रहा है जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा जो कि बाल संत के नाम से जाने जाते थे, उनके बारे में तो भाई सबको पता ही है। उनका जो अपना स्टार्टअप है वो इस टाइम पे इतने हाई लेवल पे चल रहा है, मतलब उनकी इनकम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से भाई हिंदुस्तान के और जो बच्चे हैं ना उनको भी इस तरीके के स्टार्टअप पे ध्यान देना चाहिए। उनका स्टार्टअप शुरू हुआ था बाल संत की उपाधि से, क्योंकि वो कहते थे कि भाई मेरे साथ जो कृष्ण भगवान है स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ उनके साथ उनका रहना सहना रहता है। भगवान को वो बचपन से जानते हैं, साथ में वो नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाते हैं। लेकिन पुरानी एक उनकी वीडियो गलती से वायरल हो गई थी जिसमें वो बता रहे थे कि भाई हम तो नॉनवेज वगैरह चिकन वगैरह मतलब खाते वाते रहते हैं। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। तो उनकी जो इमेज जिस तरीके से उनके पिताजी उनकी फैमिली ने बनाई थी, बहुत ही बढ़िया इमेज बनाई थी, और आज की डेट में उनका राइज इतना बढ़िया हो चुका है। आज की डेट में वो एक कथावाचक बन चुके हैं। मतलब इस उम्र में अब वो जो बड़े जो लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, बुद्धि जितना विवेक जिनकी नहीं जगी हुई है, उनको ज्ञान देंगे, उनको कथा सुनाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप भगवान को पा सकते हो। अब उनको सारे भगवानों का, सारी पुराण का, सबका जो ज्ञान है वो हो चुका है। और भाई कथावाचक बने ही क्यों ना, ये स्टार्टअप है ही इतना प्रॉफिटेबल। क्योंकि अभी आप हाल में देखो, जैसे जया किशोरी जी थी, वो भी बहुत बड़ी कथावाचक हैं। उनके ऊपर भी कुछ उंगलियां उठ रही थी कि भाई उन्होंने जो काऊ की लेदर से बने हुए पर्स को यूज़ किया था, उनको एयरपोर्ट वगैरह पे देख लिया था, लेकिन बाद में पता पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने पर्सनली डिज़ाइन कराया था उसे अमेरिकन ब्रांड से। तो भाई कथावाचक का बिजनेस इस टाइम पे टॉप है, और जया किशोरी जी भी भाई अच्छी खासी फीस लेती हैं। 10 लाख रुपीज़ लेती हैं एक कथावाचक के। मतलब अगर वो हफ्ते में 2-3 कर रही हैं तो आप सोचो अच्छी खासी इनकम है। उसके बाद भाई कुमार विश्वास जैसे जो कथावाचक है भाई, वो तो एक अलग ही लेवल पे, मतलब हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले कथावाचक में से आते हैं। उनकी एक 15 से 20 मिनट की स्पीच के लिए लोग उन्हें 10 लाख रुपये देते हैं, और अगर उनका 1-2 घंटे का शो है तो भाई उनके करीब 60 से 70 लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन भाई वो बढ़िया कथावाचक करते हैं, साथ में पोइट्री भी अच्छी सुनाते हैं। तो मतलब हफ्ते में वो सातों के सातों दिन बिजी रहते हैं। उनका साम्राज्य नोएडा गाजियाबाद में इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आपने उनका घर देख लिया ना तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि भाई इस नोएडा और गाजियाबाद जैसे एरिया में, सेंट्रल एरिया में इतना बड़ा घर मतलब किसी मंत्री का भी नहीं हो सकता। उनकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा है भाई, उनकी मोदी जी से पहुंच है, उनकी आम आदमी में हर पार्टी से उनकी पहुंच है। पहले वो आम आदमी पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन भाई वो अपनी कथा में ज्ञान क्या देते हैं, वो कहते हैं वेस्टर्न ड्रेस अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा को भी ज्ञान दे रहे थे कि वेस्टर्न ड्रेस में ये सब फोटोबाजी चल रही है, ये शादियाँ हो रही हैं, ये सब गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन अगर उनके पर्सनल पे देखोगे ना, उनकी जो बेटी हैं जो कि लंदन में पड़ी हुई हैं, वो खुद वेस्टर्न ड्रेस में ही रहती हैं। उनके ज़्यादातर जो फोटोज़ हैं वो वेस्टर्न ड्रेस में ही देखे गए हैं। बहुत से लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ में भी उंगली उठा दी कि भाई जो वो ज्ञान बांटते हैं ना, एक्चुअल में वो अपनी फैमिली में अप्लाई कर नहीं पाते हैं। बात थोड़ी बहुत सही थी, लेकिन यार किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं आना चाहिए। बात असल में चल रही है इस टाइम अभिनव अरोड़ा के बारे में। तो भाई अभिनव अरोड़ा इस टाइम पे एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन के उभर के आए हैं। उनका स्टार्टअप इस टाइम रॉक कर रहा है। लोग उनकी कथा सुनने जा रहे हैं, जगह जगह देखो उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका वेलकम हो रहा है, और उनके जो भक्तजन हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मतलब उन्होंने फुल प्रूफ तरीके से एक सेट तैयार कर लिया है। वैसे भाई 6 महीने की ट्रेनिंग में अच्छा खासा है भाई। 6 महीने में तो यार किसी को भगवान आराम से मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको 6 महीने में जॉब भी नहीं मिलती है, लेकिन भाई यहाँ पे ये स्टार्टअप है ही ऐसा। आपको 6 महीने में भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने के बाद आप अपना एक स्टेज आपको सेट करना है, थोड़ा सा पब्लिक में ग्रोथ बनानी है, राधे राधे करना है, मतलब धर्म की जो बातें हैं वो सब करनी है। पीछे आप क्या कर रहे हो, उसके बाद जो आपका स्टार्टअप बनेगा ना वो सारे पढ़े लिखे लोगों को फेल कर देगा। और भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा थोड़ी है यार देश में, सही पूछो तो। मतलब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अपनी
लाखों रुपए की फीस देना। इससे बढ़िया यार इस तरीके की बढ़िया सा स्टार्टअप करो, अपने भक्तजन बनाओ, उनके साथ मीटिंग करो, उनके दुख दर्द के बारे में बात करो, थोड़ा सा हिमालय वगैरह पे घूम के आओ, आपको सारा जो ज्ञान है वो हो जाएगा। जैसे कि अपने बाकी जो मंत्री वगैरह हैं वो सब भी इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, तो क्यों ना इस देश के लोगों को इस तरीके से अपना जो स्टार्टअप है वो शुरू कर देना चाहिए। ये सब फालतू की चीज़ों से मेरे हिसाब से तो अलग रहना चाहिए, जैसे जेप्टो है या फिर डीप सीक वगैरह जो कि चाइना वगैरह पता नहीं क्या क्या फालतू की ईवी कार्स बना रहा है, इन सब से यार थोड़ा अलग ही रहना चाहिए। जैसे टेस्ला अपने में मेहनत कर रहा है, अमेरिका पता नहीं किस दिशा में भाग रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। हिंदुस्तान में इस टाइम पे बेस्ट जो फील्ड है अगर सफल होना है तो वो है कथावाचक बनने का। संत बन जाइए, कथावाचक बनिए, पूरी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। और जो इस टाइम पे योगी बन रहे हैं ना वही इस टाइम पे सबसे बड़े भोगी हैं। अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी में आप जाओगे तो भाई आपको लाखों रुपए फीस देके आप किसी इंस्टीट्यूशन में फंसोगे, फिर आपको कई साल मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ पक्का नहीं है आपकी जॉब लगे ना लगे। उसके बाद आपको अपने घर वालों को छोड़ के विदेश जाना पड़ेगा, विदेश जाने के बाद वहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको रेसिज्म झेलना पड़ेगा। ये सब गधा मजदूरी है भाई टोटल इस टाइम पे। तो बाबा जी का जो ऑप्शन है इस टाइम पे बेस्ट चला। मेरी तरफ से बाबा जी अभिनव अरोड़ा जी को पूरी तरीके से बधाई, उनकी कथा होगी तो मैं भी उनको सुनने जरूर जाऊंगा। अब बात करते हैं एक ऐसी डिबेट जिसकी वजह से एक बंदे को अरेस्ट कर दिया गया है, वो है वेज नॉन वेज की डिबेट। भाई वेज नॉन वेज की डिबेट ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती है। कुछ लोग वेज खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज वाले वेज भी खा लेते हैं, वेज वाले नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो भाई बात आती है एक लड़की की जिसने अपना खाना ऑर्डर किया जिसका नाम है छाया शर्मा। उसने अपना जब खाना मंगाया तो जिस रेस्टोरेंट से उसने खाना मंगाया उसका नाम था लखनवी कबाब जायका, ऐसा कुछ नाम था। कबाब मतलब आप समझते हो भाई मीट के ही बनते हैं, कभी वेज कबाब तो अब जाके फेमस हुए हैं। तो उसने वहाँ से मंगाई है नवरात्रि में बिरयानी, वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी जब उसने मंगाई तो उसके पास जो स्विगी वाले ने डिलीवर किया, डिलीवरी होने के बाद जो उसके पास बाउल था उसमें उसने थोड़ा बहुत खा लिया। खाने के बाद उसने देखा कि भाई उसमें तो चिकन की बोटी पड़ी हुई है। अब चिकन की बोटी देख के भाई वो सतर्क हो गई, वो तो रोने लग गई। उसने अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा। देखिए जैसे एक तो बाइट खा भी लिया, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ। सोशल मीडिया पर डालने के बाद उसने बताया कि रेस्टोरेंट वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, रेस्टोरेंट वालों ने उसके साथ स्कैम कर दिया, उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया, मतलब उसके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट कर दिए हैं। अब उस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस बहुत ही तेज़ी से जागी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पहले वहाँ के काम करने वालों को पकड़ा, फिर वहाँ का जो ओनर था जिसका नाम था राहुल, उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई कि उसे सीधे अरेस्ट ही कर दिया। अरेस्ट करके उसे हवालात में डाल दिया, जेल पहुंचाने की तैयारी कर दी, क्योंकि उसने गलत जो खाना है वो भेजा। तो भाई अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि नवरात्रि के टाइम पे पहली बात बाहर से खाना मंगाता कौन है? अगर आपके व्रत हैं तो आप खाना अपने घर पे ही बना के ज़्यादातर लोग खाते हैं। ये बात मेरे अपने पर्सनल घर में भी देखी गई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये काफ़ी हद तक सही है। फिर उसके बाद बात आती है कि जिस रेस्टोरेंट से उसने खाना मंगाया वो नॉन वेज रेस्टोरेंट है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई पूरे हिंदुस्तान में ही जो नॉन वेज रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएंगे। तो वो उस रेस्टोरेंट से, नॉन वेज रेस्टोरेंट से जिसका नाम में ही कबाब है, उससे उसने खाना मंगाया। खाना आने के बाद जब देखा, लोगों ने मेनू चेक किया, तो भाई मेनू में था बिरयानी राइस। उसमें कोई वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, उसमें था बिरयानी राइस। बिरयानी राइस का मतलब क्या होता है? बिरयानी राइस का मतलब ये होता है कि भाई उसमें चिकन हटा दिया गया है, जो बचे हुए जो राइस है ना वही बिरयानी दे दी गई है। उसमें वेज बिरयानी जैसा मेनू में कोई ऑप्शन था ही नहीं। चलो उन्होंने वो भी चीज़ मंगा ली। उसके बाद उनके पास अगर चिकन आ गया है, गलती हो गई है, नवरात्रि में उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, उनको रोना धोना आ गया, थोड़ा सा ट्रिगर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद यूपी पुलिस ने इतनी तगड़ी कार्रवाई कर दी जो कि और केसेस में नहीं देखी जाती है, कि उस बंदे को उठा के सीधे अरेस्ट ही कर दिया है। तो भाई एक्स के वीडियोस का यही तो कमाल है। एक्स के वीडियो जब आते हैं ना तो पुलिस वाले भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और जल्दबाजी में किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं। और इसी के बात शुरू हो रही है कंट्रोवर्सी। लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि भाई क्या इतना बड़ा क्राइम है किसी को नॉनवेज दे दिया कि उसे जेल में डाल दो? तो भाई मेरे को भी नहीं लगता है कि इतना बड़ा तो कोई क्राइम नहीं है। अगर किसी ने गलती से दे दिया तो वो सॉरी मांग सकता है, एक बार वो हर्टफुल हो सकता है। साथ में सुनने में ये भी आया है कि उसके ऊपर कई लाख का चालान भी लगा दिया गया है। इस चीज़ में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सुना है 3 लाख तक का चालान उस बंदे के ऊपर लगा दिया गया है। तो अब सोचो कि भाई हालत क्या चल रही है। अगर गलती से किसी में नॉनवेज फूड चला गया ना तो नप जाएगा आदमी। और इस टाइम पर इंडिया में बिजनेस करना कितना घातक हो सकता है, ये भी चीज़ देखने के लिए मिल रही है। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? अगर आपके पास ये खाना आ जाता तो आप क्या करते? पुलिस को कॉल करते या फिर अपना छोड़ देते, वार्निंग दे देते, या उससे डायरेक्ट बात कर लेते? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।